आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बाबा साहब के अनुयायियों पर हुई कार्यवाही के विरोध में आज समाज सेवियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो कार्यवाही पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई है वे अनुचित है तथा बेगुनाह लोगों पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि तहसीलदार और नगर निगम की टीम के आदेश पर कार्यवाही करने गई थी। इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही जिसके खिलाफ कार्यवाही करने गए थे उसका इस भवन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो समाज के लोगों को आवंटित हुआ है सामाजिक गतिविधियों के लिए, तो इस पर किसी का एक अधिकार कैसे हुआ? और ये कार्यवाही द्वेष भावना से की गई है, जबकि तहसीलदार और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भवन को नुकसान पहुँचाया गया और बाबा साहब के फोटो को भी नुकसान पहुँचाने का कार्य किया गया है, जिसके विरोध में आज सभी ने कलेक्टर कार्यालय में एकत्र होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप निर्दोषों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विरोध किया। साथ ही दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। शाम में सभी अंबेडकर अनुयायियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह तयशुदा सभी को आश्वस्त किया गया कि आलमगंज में जो अप्रिय घटना घटित हुई है उसके संबंध में समाज हित में सभी लोगों को एक साथ एक मत एक राय होकर इसका विरोध करना चाहिए। विरोध का कारण यह भी है कि हमारे जो महापुरुष है, जिन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार होकर रचना की है, उनके चलचित्रों को तहसीलदार बुरहानपुर और नगर पालिका निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक तरीके से सामुदायिक अंबेडकर भवन का ताला तोड़कर प्रवेश किया गया और उस चलचित्र को दीवार से हटाकर उसके साथ तोड़फोड़ की गई, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है। और गौरव अपमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत हम चाहते हैं कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो। इसी प्रकार प्रशासन के द्वारा बाबा साहब के चलचित्र का जो अनादर किया गया है, पूरे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। इसी आशय से हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्ज करने आए हैं। यदि प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा बहुजन समाज, जो कि इस घटना से आहत है, उग्र आंदोलन करने के लिए अग्रसर हो जाएगा और संवैधानिक रूप से भी कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। कितने दिन में हमने जिला प्रशासन को समय दिया है? अभी जैसा कि हमने ज्ञापन देने के उपरांत प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि इसका जल्द निष्पक्ष जांच करते हुए हम आपको सूचित करेंगे। तो एक सप्ताह का समय हम शासन प्रशासन को देते हैं। उस भीतर यदि प्रशासन द्वारा उक्त मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो समाज के लोगों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते उसका कठोरतापूर्वक पाबंदी से पालन करूंगा। और यह हमारे आत्मसम्मान और गौरव की बात है। हम लोग कभी हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं और प्रशासन यदि हमारे ऊपर इसी तानाशाही के कारण अन्य अत्याचार करता रहा तो फिर बहुजन समाज कोहराम मचा देगा। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और ये देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, देश का कानून बाबा साहब ने लिखा है। जिस तरीके से बाबा साहब के चलचित्र को, अगर इस चलचित्र को अपमानित किया जाता है तो यहाँ का बहुजन समाज ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने आज सभी समाजजनों ने, कई संगठनों के लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ माननीय कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने 8 दिन का समय उनसे मांगा है कि इस प्रकार से अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, दोषियों को अगर दंडित नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज रोड पर आकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इसका खामियाजा जो है शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। एक कार्रवाई की गई थी, लेकिन खेद इस बात का है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसकी कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जिसके माध्यम से जो आलमगंज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन है, उस मंगल भवन के अंतर्गत जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छायाचित्र उपस्थित था वो शासन प्रशासन के द्वारा ससम्मान एक जगह न रखते हुए उसको फेंका गया, उसका अपमान किया गया, जिसके विरोध में समाजजनों में जो आक्रोश व्याप्त था, उस आक्रोश के कारण आज जो घटना घटित हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन एक तरफ मैं ये सूचित करना चाहूँगा
कि जिन निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे प्रकरण कायम किए जा रहे हैं, झूठे प्रकरणों में उनको फंसाया जा रहा है, ये न्याय उचित नहीं है। और आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उस ज्ञापन के माध्यम से यही चाहते हैं हम कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और जो तेलचित्र का बाबा साहब अम्बेडकर जी के तेलचित्र का अपमान किया गया है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर विधि संगत उनके ऊपर एक प्रकरण पंजीबद्ध करके एक सम्मानजनक हमें न्याय दिलाने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यही मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ के लोगों के माध्यम से सारे समाज के जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनके माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय को जो है अपर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का आलमगंज में प्रशासन के द्वारा जो अपमान किया गया है, उनके चित्रों के साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। अगर आपको कार्रवाई करना थी प्रशासन को मतलब अगर वो अनलीगल था तो अगर आप कार्रवाई करते तो समाज को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कोई चित्र है या फ़ोटो है तो उसके साथ में आपने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के साथ में सम्मानजनक जो है वो कार्रवाई करना चाहिए थी। उनको सम्मान देते हुए उनके चित्रों को बिना किसी हानि पहुँचाए अगर आप उनका सम्मान करते तो समाज को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर किया, इससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अगर आपने प्रशासन का अदर कोई व्यक्ति जो कानून में रहकर अगर बाबा साहब का अपमान करता है तो उसने बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध किया है, मैं समझता हूँ जहाँ तक, तो उसके ऊपर तो ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर प्रशासन के हमने अभी ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराने की कोशिश की है कि अगर माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय इसकी उचित जांच कराए, जो भी दोषी है उसको उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाना चाहिए, तो समाज जन जो है वो संतोष मतलब जनक कार्रवाई से हम संतुष्ट होंगे और हमें लगेगा कि समाज ने हमारे साथ में न्याय किया है। क्योंकि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर अपमान करना, लोगों को झूठा फंसाना, केसों में फंसाना, धमकी देना और इस तरह का व्यवहार आज से नहीं हो रहा है। अभी इसके पहले भी शाहपुर की एक घटना में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि शाहपुर में हमारे एक समाज के आदमी को, निर्दोष आदमी को, मतलब उस पर केस बनाया गया, उसको 3 महीने जेल में भेजा गया, किसी के हाथ में बंदूक रख के मतलब उसको जेल में भेजा जा रहा है। मतलब प्रशासन जाति, धर्म और लिंग के आधार पर ऐसी अनुचित कार्रवाई कर रहा है और समाज को डरा के रखने की कोशिश कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये संभव नहीं है। आप इस तरह से लोगों को डरा नहीं सकते, आप इस तरह से लोगों को मतलब मार नहीं सकते, आप निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह का व्यवहार कर भी रहे तो आप कितना करेंगे, करिए और करिए, जितना अत्याचार कर सकते करिए। हम कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें मालूम है कि हम ये जो लड़ाई, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम शांति अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग हैं। हम शांति और अहिंसा से जो है वो विरोधियों का मुकाबला करेंगे और हम मतलब लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे प्रशासन हमको गोली मार दे, चाहे किसी भी तरह का कोई, हम डरने वाले लोग नहीं हैं और ना ही हमको डराने की कोशिश करें। जो दोषी लोग हैं उन्होंने अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो अगली जो कार्रवाई है वो फिर हम करेंगे।